किसी ने मेरी बात नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। फिर भी मेरे बच्चे की 15 महीने और 25 दिन के बच्चे की पोस्टमार्टम करके सारा कुछ निकाल के, आखिर क्यों, किसकी इजाज़त पे? मैं तो कभी इमरान खान साहब को भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम उसका ही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आज़ाद ख़ान। 11 सितंबर की तारीख़ को अखबार में एक ख़बर पब्लिश होती है कि बदामी बाग के इलाका सादात कॉलोनी में नूर मोहम्मद के बेटे ज़मीर को बदफैली के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया जाता है, जिसकी उम्र 3 साल लिखी गई है। आज मेरे साथ उन्हीं के वालिद मोहतरम नूर मोहम्मद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि असल कहानी क्या है और क्या हुआ था, चूँकि इनका कहना है कि ना ही उसके साथ कोई बदफैली ज़्यादती हुई है और ना ही उसकी उम्र 3 साल थी। असल माजरा, असल कहानी क्या है और ये ख़बर किसने और क्यों शाया करवाई है, ये कहानी क्या है, नूर मोहम्मद से मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल वो शवास में। अच्छा, मुझे ये बताएं, अखबार में ख़बर आती है कि आपके बेटी की उम्र भी 3 साल लिखी गई है और कहा गया है कि उसे बदफैली करने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया जाता है। तो असल कहानी क्या है, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? असल कहानी ये चीज़ है, जहाँ हम बैठे हैं जिस बैठक से, वहाँ पे वो बच्चे ने हमारे साथ नाश्ता भी किया, माँ का दूध पी रहा था। ऐसा टुरने फिरने के लायक भी नहीं था। अगर दीवार को पकड़ सके तो चलो खड़ा हो सकता था, वरना नहीं, वो टुरने फिरने के लायक नहीं था। हमारे साथ रोटी खाते हुए मैंने दस्तरखान जमा किया, उसने हमारी गोद में खेलते खेलते मेरी जेबों 10 रुपये कटे। मेरी 13 साल की बच्ची है, वो भी आपको दिखाएंगे ताकि ज़माना समझ सके कि ये बात झूठ है और सारा दुनिया शैतान की औलाद है। अगर वो पुलिस है या डॉक्टर है, हम नहीं जानते कि हम किस पर यकीन करें और किस पर एतबार। मेरी बच्ची ने ले के गया दुकान थे, उसको मैंने बोला दुकान में चीज़ ले के दो, वापस आ जाओ। उन्हें क्या ठीक है अबू जी। तो यहाँ से निकले 5 मिनट के अंदर, वो दुकान भी आप देख लेंगे, शायद पूछ भी सकते हो, पूछ भी लो। 5 मिनट के रास्ता नहीं है, हान जान 5 मिनट में वापस। मेरा बच्ची की गोद में लड़का बेहोश पड़ा था। उनसे मैंने बोला कि ये तेरे को डिग पिया। उन्हें क्या नहीं अबू, मैंने चीज़ ला के दिया जो दुकान, तो मैं वापस ही निकलिया। बच्चे ने एक चीख मारे मेरे गोडे के ऊपर, मोढ़े के ऊपर। उस तो बाद बच्चा बेहोश हो गया, मैं दौड़ते दौड़ते तेरे पास आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस तो बाद हम लोग हर माँ बहन की इज़्ज़त करते। जो मेरे हमसाया थे, वहाँ के जो लेडीज़ थे, वो सारा मेरे घर बढ़े। मैं ये दरवाज़ा बंद करके वहाँ बैठ गया, जो ये मेहमान बैठा हुआ है, औरतों की वजह से था, क्योंकि हंसी उसकी इज़्ज़त करते हमसाया की, हर माँ बहन की। उस घर की एक भाभी आई है, मेरी बेगम की गोद से उस बच्चे को उठाकर उधर ले गया। उसका देवर मौके पे मौजूद था, ये गेट भी बंद सी। उसको उसने बच्चा पढ़ाया, मुसलमानी है, कोई अंग्रेज़ नहीं है, मुसलमान के मलका से रह रहे है। उसने बच्चे को उठाकर, मैनू पता भी नहीं था, आगे फैक्ट्री है जिसका मैं काम करता हूँ, साबुनदानी पैक करता हूँ, उसका काम है। वहाँ पे उनसे कोई मोटरसाइकिल लिया, मेरा कज़न साथ बैठ के। एक बार तनवीर अस्पताल गया हुआ है, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, एमरजेंसी में वो अस्पताल तो ले चलो। वहाँ पे जिदो गया, लाश ही गया हुआ है। डॉक्टर खंजीर ने क्या किया, एक मुर्दे को बेइज्जत करके उसका बुंड को कभी इधर खींचता है, कभी उधर खींचता है। खंजीर क्या औलाद, तेरा औलाद नहीं है, तेरा बेटा और बच्ची नहीं है। उस तो बाद उन्होंने जो मेरे को मंगवाया कि तुझे आ जाओ, उस बाप की दस्तखत ले के मैं लाश देगा। मेरा भाई भी वहाँ था, 2 ये बाद में आया, ये बड़ा भाई मेरा। उस तो बाद उन्होंने क्या किया, उस डॉक्टर ने मेरे को जो ये तस्वीरें वहाया उसकी नफ्स की, मैंने गुस्सा करके उस डॉक्टर को मैंने गाली दिया कि इंसान है तू या जानवर है। ऐसा बच्चा जो गोद के मोहताज है, गोद में जाता है और गोद में आता है। अगर फ़र्ज़ कर लो तेरी गोद में एक बच्चा है, वो जान निकल दी है और तो डॉक्टर के सामने रखते हो, वो तीनों कवे कि इनके साथ लिवाता तो हुआ है, तो क्या तू मानेगा? उन्हें फिर भी दर्द नहीं खाया मेरे थे।
उसने आगे पीछे पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, पूरा पुलिस फोर्स आया, DIG आया, DSP आया। ये नंबर मेरे पास हाले भी मौजूद है। इसकी दाढ़ी पर मैंने हाथ लाया कि मेरे एक बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मेरे हाथ में दिया हुआ है। मैं इस बच्चे को ज़या नहीं करना चाहता हूँ। हर इंसान आया, दिल पूरी दिया, लेकिन फिर भी चीर फाड़ के मेरा हाथ में दे दिया उस बच्चे को। ऐसा क्यों? हम परदेसी है इसलिए। एक बच्चे को मेरे 2020 7वां महीना 14 तारीख को 9 बजे के टाइम कत्ल हुआ है। आज तक मैं सेशन कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसको मैंने बोला अगर इंसाफ देना चाहते हो, मेरा इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर इंसाफ देना चाहते हो, दुश्मन है उसका कातिल मेरे सामने फिरता है, वो क्यों? वहाँ पे क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? नूर मोहम्मद, हमें ये बताएं कि अखबार में चूँकि 3 साल लिखा हुआ है, तो उसकी बच्चे की आपकी असल उम्र क्या थी? बच्चे की उम्र 2020 में 6वां महीना 15 तारीख होती पैदाइश है। उम्र जो है तकरीबन 15 महीने और 25 दिन तकरीबन कुछ घंटे है। अच्छा, इतनी उनकी उम्र, वो तो बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा है। आप भी देख सकते हैं कि जैसा कि उन्होंने डॉक्टर्स ने छोटा सा बिल्कुल मासूम सा एक बच्चा है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर उनके वालिदैन के लाख मना करने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने उसका पोस्ट मार्टम कर डाला, बग़ैर किसी इजाज़त लिए, बग़ैर उनके वालिदैन को मुतमिन किए। तो ये भी बात एक समझ के बगैर है कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है जिसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का इल्ज़ाम या उसके साथ ज़्यादती बदफेली वाला किसी किस्म का कोई मसला मामला भी नहीं है, तो ऐसा क्यों उसके साथ किया जाता है? इस वक्त मेरे साथ वो छोटा मासूम बच्चा ज़मीर जिसकी डेथ होती है, फौत होता है, उसकी बड़ी बहन मेरे साथ हमारे साथ मौजूद हैं जिनके गोद में उस वक्त वो बच्चे की डेथ होती है। तो इनसे भी उस कहानी के बारे में जानते हैं। बेटा, आप हमें बताएं कि आपके छोटे भाई को उस दिन क्या हुआ था और कैसे वो मरा था, या उसके साथ क्या हुआ था, ये वाक़या में बताएं। अंकल, इधर मेरा अब्बू ने 10 रुपये दिया है ना उसको, तो मैं लेके गया उसको दुकान में, तो उसको मैंने चीज़ दिया, केक लिया था ना, तो मैं वापस घर आ रही थी तो उसने छलांग मारा, तो उसने हाथों से चीज़ें भी गिरा दिया, तो बेहोश हो गया। मैं 5 मिनट में मैं जल्दी से घर पहुंचा। तो मैं कह रहा था ये देखो रास्ते में ऐसे इसको ऐसे वाक़ा हुआ है। मतलब उसके साथ किसी किस्म का कोई और हादसा, किसी बंदे ने उसको गला न दबाना या बदफैली ज़्यादती वाला कोई मसला भी नहीं हुआ था? नहीं अंकल, कोई भी नहीं था उसका साथ, बस मेरे साथ एक दूसरा छोटा भाई था। वैसे ही कुदरती तौर पर वो उसकी अल्लाह को वो प्यारा हो गया, उसकी डेथ हो गई। हाँ। नूर मोहम्मद, हमें ये बताएं, आपकी बच्ची जिसके हाथों में ज़मीर दम तोड़ता है और आपके कहानी जानकर हमें पता चल गया, इतना बता दें, अखबार में गला दबाकर उसको कत्ल करना और बदफेली वाली ये रिपोर्ट, ये किसने का ऐसी रिपोर्ट दर्ज की है और इसके पीछे क्या वजह है? क्यों वो ऐसा बदनाम करना चाहते थे आपके बेटे को? हमको ये भी नहीं पता, क्योंकि जिदो मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पर मंगवाया कि बाप की दस्तखत लेकर हम बच्चे को वदी हवाले करेंगे। जो हमारे अजीज़ और रिश्तेदार हमारे साथ या हमारे तो पहले किए हुए वह हम मौजूद थे। मेरे को डॉक्टर ने हाथ तो पकड़ कर बाकी दोस्तों को, हमारी रिश्तेदारों को, भाइयों को बोला कि तुम लोग किसी ने भी नहीं आना, सिर्फ नूर खान साहब हमारे साथ जाएगा, मैं इसको 4 बातें सुना देगा। वहाँ पर एक कोने में एक कमरा सा जगह था, वहाँ पर मेरे को बेंच में बिठा कर मेरे को बोला कि तू तसल्ली से ये बात सुन लो और दिमाग गर्म ना हो जाए। डॉक्टर ने मेरे को ये बात बताकर कि तेरा बेटे के साथ ऐसा ज़्यादती हुआ है, उसको मैंने बोला कि 5 मिनट के अंदर बच्चा 5 मिनट हो गए मेरी सीने से वकरा होकर बहन की गोद में गया, बहन की गोद में जान दम तोड़कर या बेहोश होकर वापस घर ले आया। लेकिन डॉक्टर को मैंने गुस्सा कर दिया, उसको मैंने ये बोला कि तुम जो बात करते हो ये सरासर गलत है, ये किसी का ज़मीर नहीं मानता और ना ही मानने वाला, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे सीने में लगा हुआ था, 5 मिनट दूर हो गया, ये अल्लाह की कुदरत से कुदरती वदी जान निकल गई। लेकिन मैं ये बात पूछता हूँ कि मेरे बच्चे पर ये बदनामी का इल्ज़ाम किसने लगवाया? उस डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि तू ये बात और किसी को बताना नहीं,
सिर्फ इसलिए कि ये बदनामी, अगर ये बदनामी है तो अखबारों में, आस पास टीवी में, पूरे पाकिस्तान में क्यों फैलाया जाता है? एक इंसान को, एक मासूम को बदनाम और बेइज्जत करते हुए इन्होंने कभी कोई शर्म नहीं आया। इन्हों का कोई बच्चे नहीं है। इसलिए मेरे पास भाई थे, मैंने अपने भाइयों को बताना है जो हमारे साथ आए, वो मेरे करीब अजीज़ है। कहता तू किसी को नहीं बताना। मैंने फिर भी अपने भाई को ये बात बता दिया। तो उस तो बात जिसका भी मैंने मेहनत कर ले गया, DIG के दफ्तर से आए, DSP, SP, SHO, सबको मैंने मेहनत कर ले किया। पाँव पड़े, दाढ़ी पड़े कि मेरा बच्चा वापस कर दे। एक बार मैं इस ज़ख़म से गुज़रा हुआ हूँ, दोबारा मैंने ज़ख़म नहीं खाना। किसी ने मेरी बात नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। फिर भी मेरे बच्चे की 15 महीने और 25 दिन के बच्चे की पोस्टमार्टम करके सारा कुछ निकाल के, आखिर क्यों, किसकी इजाज़त पे? मैं तो कभी इमरान खान साहब को भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम उसका ही है। अगर वो ये बातें मेरे उसके कानों तक पहुँचते हैं तो एक मजलूम के, एक गरीब की, एक अजीज़ की पठान भी छोड़ दे, लेकिन तो एक वतन का, एक मुल्क का सरफरस्त है। तुम भाई हर बंदे से पहुँच सके, उसका दिल का दर्द महसूस करे कि बेटा या भाई या बाप या चाचा तेरे साथ क्या हो रहा है। तभी अल्लाह पाक इस सिस्टम को, इस पुलिस को, इस डॉक्टर को माफ़ करेंगे, वरना ये कोरोना की तरह हर मुसीबत इन लोगों पर आता रहेगा। नूर मोहम्मद की ज़ुबानी अफसोसनाक कहानी आपने सुनी। इंतहाई अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि एक मासूम सा बच्चा जो बेचारा सही तौर पे अकेला अपने घर वालों के सहारा लिए बगैर चल भी नहीं सकता, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसको कत्ल करने का भी, ज़्यादती करने का भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसका जिस्म उधेड़ा जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है उनके वालिदैन की इजाज़त लिए बग़ैर। इंतहाई अफसोस की बात है। असल कहानी, असल वजूहात आपने सुनी कि इनका बेटा एक कुदरती तौर पर तिबी मौत मरा है। कोई ज़्यादती, गले दबा कर कत्ल करने वाला किसी तौर पर किसी किस्म का भी ये बात सच इसमें नहीं है, लेकिन ये बात अखबार में ये रिपोर्ट शाया की जाती है। जिन लोगों ने ये की है, अल्लाह ताला उनको इनके कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह की कहानी देखने के लिए इस चैनल को लाजमी देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।